हेलो जी, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। कैसे हो सारे, बताइएगा जरूर जी। आजकल हम थोड़े से अब तो ठीक ठाक ही हैं। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी कई दिनों से, लेकिन अब तबीयत में सुधार है। तो जी आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल रेनू हर के व्लॉग में। और जी व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह सुबह कर दी है। मेरी माँ रोटियां बनाने लग रही है इस टाइम पे। तो अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो भी मेरी माँ ने निपटाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे में हिम्मत से नहीं हो रही कि मैं काम करूं। तो मेरी माँ ने अपना रोटियां बनाने का काम है जो वो निपटान लाग रही है। और बच्चे हैं स्कूल के लिए रेडी होने लाग रहे हैं। बच्चों का जो स्कूल जाना रहता है, तो अपना सुबह सुबह अपने टूथ ब्रश करना, अपना फ्रेश होना, यानी कि जो अपना रूटीन का काम होता है वो निपटाने होते हैं। तो बच्चे लग रहे हैं अपना टूथ ब्रश करने। और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत क्लिप है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो जी व्लॉग में एंड तक सब बने रहना। और बच्चों की शरारतें हैं कि कम ही नहीं हो रही। पंकज की तो जमाए नहीं कम होती। मैं इनको बोल रही थी कि बेटा देखो, पंकज क्या करता है, पानी लेता है और शीशे पर जरूर लगाता, उछाल देता है, फिर इस पर धब्बे से हो जावे हैं। तो इसको ये बोल रही थी कि बेटा ऐसे मत किया करो, ये शीशा ना फिर खराब हो जाएगा पानी लगने से। तो कितनी बार ही समझा लो, बच्चों का तो यही हाल रहता है। तो मेरी माँ ने कुछ रोटियां बनाई हैं, कुछ बच्चों की फरमाइश पर परांठे बनाए हैं। नमक के बनाए हैं, आलू के नहीं बनाए हैं आज, क्योंकि बच्चों ने अचानक से बोल दिया कि दादी आज हम परांठे लेकर जाएंगे, तो पराठे ही बना दिए हैं। फिर परांठे भी कह देते हैं अपने हरियाणवी भाषा में, और परांठे भी कह देते हैं। सबके अपने जहाँ अलग अलग बोली हो जाती है। और मेरी माँ ने सब्जी भी बना रखी थी, आलू की सब्जी बनाई थी। बच्चे आलू खुश होकर खाते हैं। तो चलो आज मेरी माँ ने आलू की सब्जी बना दी। और मेरे लिए दलिया बना रखा है। और जो मेरा दूध है, चाय वगैरह सब कुछ तकरीबन बंद है। तो मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, मुझे बुरा अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मिक्स करके तो ये अपना हल्का खाना है, ये ले लूँगी मैं। और जिस टाइम पे हो गया था 8:30 बजे का टाइम, बच्चे चले गए थे स्कूल। और हम चल पड़े थे अपना डॉक्टर के जाना था दिखाने के लिए कि कैसी है तबीयत। थोड़ा सा अपना तो दिखा कर आना ज़रूरी था। तो थोड़ा थोड़ा तो सुधार लग रहा था, ज़्यादा नहीं है। फिर भी गर्मी इतनी हो रही है कि आछे पीछे भी बीमार हो जाए। और फिर पहुंच गए थे हम मामा के घर, थोड़ा सा काम था मामा के यहाँ पे। और ये मेरे देवर हैं, ये अपना इन्होंने नींबू पानी बना दिया सुबह सुबह। अपना मेरे मामा मामी है जो वो चले गए थे स्कूल, टीचर हैं, तो घर पर यही मिले थे। थोड़ा सा काम था इसी का के पापा ने, तो हम चले गए थे वहाँ पे। और जिस दिन मैं बीमार हो रही थी, एडमिट हो रही थी, मेरी मामी भी मिलने आई थी, कुशल भी आया था उस टाइम पे। बोल रहे थे कि घर आना है, लेकिन वो आज उस दिन ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो इस कारण हमारे पास जाया नहीं गया था। तो सोचा चलो आज थोड़ा मिल कर आते, लेकिन फिर मामा मामी का तो ड्यूटी का काम हो गया था, तो अपना जो काम था वो निपटा लिया था। अब हम आगे थे, 1-1.5 घंटा ही लग गया होगा हमारा डॉक्टर के यहाँ। तो और थोड़ी बहुत ही क्लिप निकाल पाई थी। शाम का टाइम हो गया है, इस टाइम पे 4:30 बजे के करीब हो गया है। फिर वैसा का काम था, सोचा कि कई दिन हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम, अगर मैं ये होता ना कि ज़्यादा काम नहीं बनेगा। शुरू में जब हम बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा काम करने की सोचते हैं, तो थोड़ा सा रूटीन बन जाता है शरीर का भी। और मेरी माँ ने जो ये बाखर है ये मिला दिया था, बोली कि मैं मिला दूँगी, ज़्यादा भाग दौड़ करेगी तो फिर बीमार हो जाएगी। तो चलो ठीक है, मैंने बोल दिया था माँ को मैं भैंस का दूध निकाल दूँगी, तो माँ ने मिला दिया था अपना। मैंने थोड़ा सा कटड़िया का चून मिलाया था। और अपना एक भैंस ही दूध देती है इस टाइम पे, तो दूसरी नहीं देती है। और ये काटड़ी है कि ये तो जमा हंगा करे रवा है, तो मेरी माँ ने काटड़ी बांध दी थी। और गर्मी में तो भैंसों का भी यही हाल हो रहा है कि आंख दुखनी आ रही है। भैंसा की भी सारी, अपना जो भैंस है, छोटी कटिया है, बड़ी है भैंस है दोनों, तो इनकी आंखों में जैसे लाली सी हो जाती है ना, यानी दुखनी कहते हैं यहाँ पर, तो वो आ रही है। तो मैंने अपना दूध निकालना शुरू कर दिया है। तो शाम का टाइम हो गया था, सोचे कि थोड़ा थोड़ा। आज मेरे बाबूजी भी बाहर जा रहे थे,
किसी काम से। तो अपना दूध निकाल लूँगी। थोड़ा सा हरारत सी तो हो रही है कि कई दिनों के बाद निकाला है, तो ऐसा फील हो रहा है कि निकलेगा नहीं। जो थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने जितना भी दिया बेचने निकाल लिया है। तो अपना ये भी काम निमट गया है। फिर हम बैठ गए थे, बच्चे ना अपना जो भी बना रखा था, तो थोड़ी सी वीकनेस से फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बैठ जाओ। मेरी माँ ने अपना ठंडा पानी मंगवा लिया था बोतल का, तो वो अपना पीने लग रही है। तो गर्मी ज़्यादा हो जावा है, तो नीचे ठंड हो जावा है इस टाइम पर, तो सोचा अपना थोड़ी देर नीचे बैठे। और बच्चे ने अपना जो भी बनाया था वो दिखाने लग रही है। रितिका ने बना रखा है, और मेरी माँ ये कहने लग रही है कि शरारत कम करो। पंकज की शरारत तो कम होती नहीं, बच्चों का तो यही हाल रहता सारा दिन। तो बहुत अच्छी वो बनाई है ड्राइंग रितिका ने। फिर मेरी माँ ने जो ठंडा पानी था बोतल का वो ले लिया था, क्योंकि ठंडे पानी से अगर हम भैंसों की आंखों को धोते हैं ना कपड़े के साथ, और ये काटड़ी तो जमा धुलवा ही नहीं रही थी, फिर थोड़ा सा है ना तेल लगा देते हैं हम आँखों में, थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं ना, तो उससे आराम हो जाता है भैंसों की जो ये लाली सी होती है ना पानी वगैरह, जो ये थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट वो आ जाता है आँखों में, तो उसमें ज़्यादा आराम हो जाता है। और ये भैंस तो धुलवा ही नहीं रही थी। अब लगा दी है ड्यूटी भैंस को इधर करने की, यानी कि भैंस ले थी और मुँह उधर कर ले वह, तो ये तो अपना ऐसे सूत में नहीं आ रही थी, तो ड्यूटी लगा दी है इस भैंस की रितिका की कि इसको इधर ही रखना, जब धुलवावेगी तो इस कारण तय धो देंगे। और फिर मेरी माँ तेल है जो वो लगा देगी इनकी आँखें में। तो भैंसों की भी संभाल करनी पड़ती है, और गर्मी में तो भैंस अपना दूध भी सूख जाती है, यानी कम देने लग जाती है, लू चलने लगी है ना, तो इस कारण तय तो भैंसों की भी संभाल बहुत ज़रूरी हो जावा है। और ज़्यादा देर तक बाहर बांधने का तो काम रहता ही नहीं है, शाम को भी देर से बंधती हैं बाहर। अब लगा दी है ड्यूटी फुलिया भैंस के पास पंकज की। बोलिया पंकज की दादी मैं खड़ा आऊँगा इसके पास, ये कैसे मुँह नहीं करेगी इधर। और जमा दादी पोता खूब मेहनत कर रहे हैं कि इस भैंस की आंखें भी धोई जावें, इस कारण तय नहीं तो और ज़्यादा वो हो जाएगी। तो अपना ये भी काम निपटा लिया है। थोड़ी देर आँखा का जो पानी सा है ये जो धोई है, तो सूखने के बाद तेल डालते हैं तो फिर ठीक रहता, आँखें जल्दी ठीक हो जाती हैं फिर। तो अपना यही था अपना रूटीन। फिर थोड़ी देर हम बैठे रहे थे, फिर आ गई थी मेरी मौसी, थोड़ा सा काम था। और अपना आज का व्लॉग आप सबने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बता दियो कि आज का व्लॉग आप सबने कैसा लगा। आपसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट